नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ करा रहा हूँ आपके पिछले लगभग 2 महीने से एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं कराऊंगा आपको 20 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो आया था। तो जीएस का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ऑपरेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये ऑपरेशन चला था, इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो बात करें उस शहर का, तो उस शहर का दोस्तों नाम है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा दिया है, हेलसिंकी का। हेलसिंकी। तो हेलसिंकी किस देश की राजधानी है, ये हमें कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। तो ये जो बीमारी है दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। गलगंड को ही थायराइड रोग भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग की बात की जाए तो यह चीनी। चीनी जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पांडवलियानी गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया, महाराष्ट्र। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंगा पशु साम्राज्य के किस संघ का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया, मोलस्का संघ का ये उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, डैश लंबी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कौन सा दिया है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्लिका साराभाई की कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 7 बार तक पूछा गया है 2022 और 2023 वाले एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये 2 नृत्य करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद ड्रिलिंग, पासिंग, शूटिंग किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है। तो मतलब लगभग हम पूछी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10.42 करोड़। कितना? 10.42 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो बात की जाए वार्षिक बजट की तो ये कहते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं ये बजट पेश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो मेंटल के ऊपरी भाग की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है, ये देखिए, स्थेनोस्फीयर। क्या? स्थेनोस्फीयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को फिर डैश कहा जाता था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा तो आपको पता ही होगी, क्या है? टका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की अंतिम जीवित सदृढ़ नर्तकी कौन है, उनका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर मुथुकन्नमल। कौन? आर मुथुकन्नमल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए जो संविधान में संशोधन है तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये पूछा है कि कांवड़ जनजाति इनकी जो महिलाएं वो कौन सा नृत्य करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 ताल नृत्य जो है ये करती हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा एक डैश के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया पंचायत। तो यहाँ लिखा है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध फिर डैश वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा तबला। किससे है इनका संबंध? तबला से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट यानी कि अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी लुइस विलियम्स डेरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जिनके माध्यम से चीज़ों को देखा जा सकता है फिर डैश कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चौथा दिया है पारदर्शी। जैसे कोई शीशा है इसमें चीज़ों को आर पार देख सकते हैं तो ये पारदर्शी है। जैसे कोई ठोस लकड़ी है तो ये अपारदर्शी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 80 छठा संविधान संशोधन। कौन सा? 80 का छठा संविधान संशोधन। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 80 के और 6 ऐसे क्वेश्चन लिख जाएंगे। अगला और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को द्वय राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सैयद अहमद खान। इनको माना जाता है और सैयद अहमद खान ने ही शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अगर मैं करेक्ट हूँ तो कमेंट में बताएं, अगर इनकरेक्ट हूँ तो भी कमेंट में बताएं। तो ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 56वां प्रैक्टिस सेट। तो ये था दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ये 56वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।